नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी भारत का जितना नुकसान कर रहे हैं उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इन 12 सालों में देश को इतना नुकसान पहुंचाया है कि जब देश इनसे मुक्ति पाएगा तब उसे एहसास होगा कि किस किस मोर्चे पर उसने क्या कुछ गंवा दिया है। अब देखिए कि भारतीय प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं तो बार बार ये दोहराते हैं कि भारत बुद्ध और गांधी का देश है, यानी अहिंसा, शांति और करुणा की भूमि। और इस दावे को करते हुए वो अपने को शांति दूत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये इस तरह से अपनी छवि गढ़ने की कोशिश करते हैं कि वो तो अमन चैन की बात करते हैं, युद्ध के विरुद्ध हैं। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि इस मुखौटे के पीछे वो एक बहुत ही घिनौना चेहरा रखे हुए हैं। उनकी नीयत बिल्कुल भी साफ नहीं है। और ये मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि मुझे मोदी की आलोचना करनी है, बल्कि इसके तथ्यात्मक प्रमाण मैं आपको देने जा रहा हूँ कि कैसे उनका ये पाखंड अब खुल गया है। ये दुनिया भर को पता चल गया है कि मोदी जी ये बुद्ध और गांधी की आड़ में क्या कुछ कर रहे हैं और कितना ही ये भारत विरोधी कर्म है, भारत विरोधी एक्शन है, जो कि अब दुनिया की नज़रों के सामने आ रहा है। आपने भी कभी नहीं सोचा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार इस हद तक जाएगी कि गज़ा में जो फिलिस्तीनियों का नरसंहार हो रहा है उसमें अपना योगदान देगी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी सरकार बार बार ये कहती रहती है कि फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं, फिलिस्तीनियों के प्रति उनकी हमदर्दी है और दो राष्ट्र के सिद्धांत यानी इजराइल और फिलिस्तीन के हम समर्थक हैं। फिलिस्तीनियों का भी अपना देश होना चाहिए, हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन जो उनकी करनी है क्या उसमें ये रिफ्लेक्ट होता है? ये ऐसा कतई नहीं दिखता है। और इसमें अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की हैं। मैं आज उन्हीं के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि अभी हाल में एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है जो प्रधानमंत्री दावा करते हैं उससे ठीक उलट तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट कहती है कि गजा युद्ध के दौरान भारत इजराइल को बड़े पैमाने पर हथियारों के पुर्जे, गोला बारूद के कंपोनेंट्स और सैन्य उपकरण भेज रहा है। ऐसे समय में जब एमनेस्टी और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन इजराइल पर फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगा रहे हैं, तो भारत इजराइल के इस नरसंहार में परोक्ष या सीधे तौर पर, परोक्ष क्यों कहें, सीधे तौर पर ये सहयोग कर रहा है। अब इस एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट किन तथ्यों पर आधारित है जरा उसको भी समझ लीजिए आप। ये रिपोर्ट अभी कल परसों में पब्लिश हुई है और इसका जो शीर्षक है वो ये है, मेड इन इंडिया द सप्लाई ऑफ वेपन्स एंड एम्यूनिशन टू इजराइल, ये इसका शीर्षक है। और रिपोर्ट के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 से 30 नवंबर 2025 तक भारत से इजराइल को 2596 शिपमेंट भेजे गए। 2596 यानी लगभग 2600 ऐसे शिपमेंट भेजे गए हैं इजराइल को। और इनमें शामिल क्या, ये शिपमेंट लेकर क्या गए हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसमें 3,90,000 से ज़्यादा सैन्य ग्रेड के छोटे हथियारों के पुर्जे हैं, 5,64,000 से ज़्यादा विस्फोटक गोला बारूद के कंपोनेंट्स हैं, जिसमें ड्रोन के वारहेड, आर्टिलरी शेल केसिंग आदि शामिल हैं। और इसके अलावा 298 सैन्य वाहनों के पुर्जे भी भेजे गए हैं। तो ये जो 2600 के आसपास शिपमेंट भेजे गए हैं उनमें हर तरह की युद्ध की सामग्री है
जो इजराइल को भेजी गई है। ये सामान मुख्य रूप से इजरायली कंपनियों, जिन नाम बाकायदा एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दिए गए हैं, एल्बिट सिस्टम्स, राफेल एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री को गए हैं, जो सीधे तौर पर इजरायली सेना को सप्लाई करती हैं। तो इन कंपनियों के ज़रिए इजरायली सेना को भारत की कंपनियों ने सप्लाई किया है। कुछ खास घटनाएं और भी सामने आई हैं जो इसकी पुष्टि करती हैं। मई 2024 में स्पेन के पोर्ट पर एक जहाज को रोका जाता है जिसमें चेन्नई से भेजे गए 20 टन रॉकेट इंजन और विस्फोटक थे। जून 2024 में गजा के एक स्कूल पर हमले के मलबे में मेड इन इंडिया के निशान वाले टुकड़े मिले, यानी भारत जो युद्ध सामग्री भेज रहा है इजराइल को, तरह तरह से वो वहाँ पर फिलिस्तीनियों पर हमले में इस्तेमाल हो रहे हैं। अब भारत की कौन सी कंपनियों ने भेजे हैं, ये नाम भी उजागर हो गए हैं। इनमें म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड है जो सरकारी कंपनी है, फिर निजी कंपनियां भी हैं और इसमें अडानी की भी कंपनी है। निजी कंपनियों में प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स है, कल्याणी है, अडानी इजराइल जॉइंट वेंचर भी शामिल हैं। तो ये कंपनियां हैं जो लगातार इनके मार्फत युद्ध की सामग्री जा रही है। और आप ये नहीं मानिए कि भारत सरकार की मंजूरी के बिना, भारत सरकार के कहने के बिना ये कंपनियां इजराइल को ये सारी युद्ध सामग्री सप्लाई कर रहे होंगे। तो ये साफ है कि न केवल मोदी जी नेतन्याहू के साथ खड़े हैं, न केवल वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, बल्कि एक बहुत ही घिनौने काम में भी शामिल हैं। और वो घिनौना काम है फिलिस्तीनियों का नरसंहार। उसमें हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार का योगदान है। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है कि यूरोप के कई देशों ने गजा युद्ध के बाद हथियार निर्यात रोक दिए हैं इजराइल को, लेकिन भारत अब उस कमी को पूरा कर रहा है। यानी कि जो पाप करने से यूरोप के देश बच रहे हैं, उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, वो महापाप हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये आप एक विरोधाभास है, एक पाखंड है, और मैं तो इसे एक जघन्य अपराध कहता हूँ, क्योंकि आप गांधी और बुद्ध का नाम लेते हैं, भारत की छवि को नष्ट करते हैं उनका नाम लेते हुए। पूरी दुनिया में अब ये स्पष्ट हो रहा है कि भारत इजराइल के साथ किस हद तक जुड़ गया है कि उसे मानवता, इंसानियत की भी परवाह नहीं रह गई है। और भी ध्यान रखिए कि जो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन हैं, उनका कहना है कि ये तब हो रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने नरसंहार रोकने के स्थायी आदेश दिए हैं और गजा में हजारों नागरिक मारे जा चुके हैं। तब हथियारों के पुर्जे भेजना नैतिक और कानूनी दोनों रूप से गलत है। इस पर सवालिया निशान लगते हैं और जाहिर है कि ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही क्षोभजनक है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से पूरे देश में जो भी अमानवीय अत्याचारों का विरोध करते हैं, अत्याचार तो अमानवीय होते ही हैं, लेकिन जिस तरह की अमानवीय हिंसा गजा में की जा रही है, फिलिस्तीन में की जा रही है, उसको देखते हुए अगर भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी ये कर रहे हैं तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये भारत की छवि को आने वाले बहुत सारे वर्षों तक नुकसान पहुंचा रही है। मैं इसे देश विरोधी हरकत भी कहने के लिए मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है कि भारत ने जो छवि इतने बरसों में बनाई थी, वो अब इस तरह की हरकतों से नेस्तनाबूद हो रही है, ध्वस्त हो रही है, धज्जियाँ उसकी उड़ रही हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।